तो इस बार मई 2024 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स के लिए एक नया पेपर आया है जो कि इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, जो कि पेपर नंबर 6 से आईबीएस जिसको हम बोलते हैं, उसको लेकर बहुत सारा स्टूडेंट का दिक्कत आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही मैसेज आ रहा है कि सर इसको हम कैसे तैयारी करेंगे। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन जो दिक्कत फेस कर रहे हैं जो स्टूडेंट जो कि ओनली सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, जो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप पास कर चुके हैं, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा दिक्कत सरदर्द बना है, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप कब से पढ़ना छोड़ चुके हैं, अभी सेकेंड ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो वो तो फास्ट ग्रुप कैसे पढ़ाई करेंगे, यही अगर देखेंगे एक्चुअल यही प्रॉब्लम है। एंड ये प्रैक्टिकली सच में, लॉजिकली सच में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी फास्ट ग्रुप पास कर चुका है कभी से, 3-4 अटेम्प्ट हो गया है या 2 अटेम्प्ट हो गया है। और जो भी इस बार पास किया है उसको भी वो बोल रहा है कि हम क्यों पढ़ेंगे, इतना क्या बोलते हैं हार्डवर्क करने के बाद हम पास कर चुके हैं फास्ट ग्रुप, फिर पढ़ना पड़ेगा क्या। यही सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट आपका नोटिफिकेशन में डाल दिया है कि आपको जो भी पूरा 5 पेपर का यहाँ पे आएगा क्वेश्चंस, ठीक है, 5 पेपर का यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा। बट जो फर्स्ट ग्रुप दे रहा है या सेकंड ग्रुप, जो भी दोनों दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड ग्रुप, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं। और जो फर्स्ट ग्रुप देगा वो तो सेकंड ग्रुप नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आईबीएस पेपर नंबर 6 वो सेकंड ग्रुप में आ रहा है। तो वही सबसे बड़ा दिक्कत है। तो आज का वीडियोज में हम बनाएंगे कि कैसे आपका स्ट्रैटेजी रहेगा, स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड क्या क्या बुक्स आपको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो मार्केट में बबल चला हुआ है कि ये वाला मटेरियल रेफर कर लो, ये हमारा बुक है, इसमें से सब कुछ आ जाएगा, केस स्टडीज हम डाल देते हैं, इसके सब कुछ आ जाएगा। मीन्स पूरा ब्लेंडर चल रहा है मार्केट में कि इस बुक खरीद लीजिए, वो बुक खरीद लीजिए, सब कुछ इसमें से आ जाएगा, इसमें से आप पास हो जाओगे। तो उसको लेकर हम आज डिस्कशन करेंगे एंड क्या क्या बुक्स आपको रियली एग्जाम के लिए लेके जाना पड़ेगा एंड क्या क्या प्रिपरेशन करोगे आप एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सब कुछ आज का वीडियो में हम पूरा क्लियरली बता देंगे। हेलो गाइज, आई एम सी सत्यरंजन स्वाई, गाइडिंग टीचिंग इन द फील्ड ऑफ CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बट पेपर नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन, जो कि मेजरली आपका डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो दिक्कत है कि आपका पेपर नंबर जो भी 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसके बाद है AFM, उसके बाद है आपका लॉ हट गया है, ऑडिट है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, आप नहीं बताना है कि सर आप ऑडिट का नाम क्यों नहीं लिखे हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। एंड DT एंड IDT, ठीक है, एंड आपका IBS। तो यहाँ पे IBS के लिए कोई भी यहाँ पे मटेरियल इशू नहीं किया है, बोल दिया है कि ये पांचों से आ जाएगा आपका IBS में, ये पांचों पढ़ लो। बट जो सेकंड ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो सेकंड ग्रुप में ये तीनों है, तो ये तो तीनों का पढ़ना कब से शुरू, जो भी किए थे उसको ख़त्म कर चुके हैं, अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो तीनों पेपर है कैसे पढ़ेंगे। और एक चीज़ है लॉ, लॉ जो सेल्फ टेस्ट एग्जामिनेशन में लॉ आता है, तो लॉ को भी वो छोड़ चुके हैं, उसको तो अभी भी नहीं पढ़ना पड़ रहा है उनको। तो उसमें से भी बोल जो भी क्वेश्चन आएगा, लॉ में से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपका कुछ 15 केस स्टडीज इशू किया है। ठीक है, 15 केस स्टडीज जो कि इंस्टीट्यूट का साइट में मिल जाएगा, केस स्टडीज वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके लिए वहाँ पे अपलोड कर चुका है। ठीक है, केस स्टडीज है, उसको हम जब अच्छे से वहाँ पे डिकोड किए हैं, तो वहाँ से पता चला है कि ये जो 15 केस स्टडीज है, मेजरली आपका जो 12 केस स्टडीज है, ठीक है, फर्स्ट 1, 2, 3 ये मेनली नया प्रिपेयर किया है इंस्टीट्यूट। बट जो 4 से लेकर 15 तक जो भी क्वेश्चन है, ये मेनली आपका एक पेपर नंबर 6F था ओल्ड सिलेबस में, 6F, पेपर नंबर 6F, तो उससे मेजरली क्वेश्चन आया है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज है, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आया है। एंड उससे कौन सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मेनली डाला है, जो कि मेनली आपका मेजरली ये DT IDT के रिलेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज का जो भी एक पेपर नंबर 6F, जिसको स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं लेते हैं, तो इंस्टीट्यूट उसको ही लेकर आ गया है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या लेते थे, रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स लॉ या इंटरनेशनल टैक्सेशन। बट इसको तो कोई नहीं लेता था। कुछ स्टूडेंट GFRS भी लेते थे, बट इसको तो कोई नहीं लेता था। तो इंस्टीट्यूट बोला कि ठीक है, आप नहीं ले रहे हैं तो हम इसको कंपलसरी डाल रहे हैं बुक्स में, आपके सिलेबस में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे फास्ट रूप से भी कुछ आता है। तो फास्ट रूप में मेजरली लॉ से मेनली जो भी है वो भी आया है, एंड FR से थोड़ा बहुत आया है, बट AFM एंड ऑडिट से बहुत कम आया है। AFM बहुत कम आया है, ऑडिट फिर भी आया है। तो मेजरली अगर देखें 60+ मार्क्स आपका आया है DT IDT से। जो भी हम जो 15 केस स्टडीज है जो कि है, उसको जब हम डिकोड किए हैं, तो वहाँ से पता चला है कि 60+ मार्क्स आया है आपका DT IDT से। तो वही आने वाला है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में है। तो सेकंड ग्रुप में आपका कौन सा पेपर है, DT IDT है। ठीक है, DT IDT है, तो DT IDT सेकंड ग्रुप में है, तो ये भी सेकंड ग्रुप में है, तो आपका तो DT IDT से ज़्यादा मार्क्स आने वाला ही है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, DT IDT के लिए हम हैं, क्योंकि हमसे बढ़िया DT IDT को कौन जानता है।
तो इसलिए DT-IDT के लिए टेंशन मत लीजिए, हम पूरा DT-IDT में सब कुछ, अभी आपका IDT का पूरा रिवीजन खत्म हो चुका है, DT भी खत्म हो जाएगा इस वीक में, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक में। तो उसके बारे में मत सोचिए। आप मेनली जो IBS के बारे में हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे लॉ में कुछ आया है, लॉ में अगर देखें कुछ 30 मार्क प्लस आया है उसमें से, एंड FR में अगर देखेंगे 10 प्लस मार्क्स आया है। जब हम उसको अच्छे से पढ़ें, AFM में वही आपका अगर देखें 5 प्लस मार्क्स है, एंड ऑडिट में भी 10 प्लस है, ऐसे कुछ मार्क्स आया है। ये पूरा ऐसे नहीं है कि पूरा डिटो है, बट ये आपका अप्रोक्सीमेटली इतना मार्क्स आया है, ठीक है। बट अगर यहाँ से अगर देखें, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका आया है DT-IDT, एंड आने वाला भी है, ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रुप में है तो आने वाला है, तो आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा DT-IDT। तो आप चाहे सेकंड ग्रुप हो या दोनों ग्रुप हो, आपको तो DT-IDT में ज़्यादा अटेंशन तो देना ही पड़ेगा, एंड आप देते ही हो तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे दिक्कत फेस कर रहा था कि सर हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, तो यहाँ से आपको इतना श्योरिटी लेना पड़ेगा कि हाँ, आपको DT-IDT अगर देखोगे तो वहाँ पे भी आप पास हो जाओगे। स्टूडेंट ज़्यादातर इतना डरा हुआ है कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, तो आप DT-IDT पढ़ लीजिए ना अच्छे से, तो 60 प्लस मार्क्स तो वहाँ से आ जाएगा ना। इतना डरने का क्यों है? तो वही बताना था कि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि हम सबका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी रेगुलर बैच चल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है, प्लस हम जो रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर का सीरीज वो भी चल रहा है, एंड फार्म में भी काम चल रहा है। तो इतना सब कुछ काम के बाद हम ज़्यादातर टाइम हमको नहीं मिलता है। बट स्टूडेंट का तो डाउट होगा, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो, क्योंकि उसका डाउट कौन क्लियर करेगा? तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज ए टीचर, आज ए गाइडर, आज ए बिग ब्रदर, तो वहाँ पे तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका जो भी डाउट सब कुछ क्लियर करना है हमको। तो ऐसे तो मैं सबका आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आपके लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्जाम के लिए क्या प्रोस्पेक्टिव रहेगा, कैसे आपका अप्रोच रहेगा। तो आपको DT-IDT को पूरा खास करके अच्छे से देखना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे डरा हुआ है ना कि कैसे पढ़ाई करेंगे, फास्ट रूप से सब कुछ आ जाएगा, फास्ट रूप से नहीं आएगा सब कुछ। सेकंड ग्रुप का पेपर है तो सेकंड ग्रुप में ही आएगा ज़्यादातर क्वेश्चन। तो आपका DT-IDT मैं यहाँ पे होल टोटल के ऊपर बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे सर डिस्क्रिप्टिव MCQ कितना है, हम तो यहाँ पे अभी तक कोई भी यहाँ पे जो भी मॉडल क्वेश्चन जो भी छोड़ा था वहाँ पे भी MCQ एंड आपका डिस्क्रिप्टिव वो क्वेश्चन आता रहता है, बट हम टोटल के ऊपर बोल रहे हैं। 60 प्लस मार्क्स आपका DT से आ जाता है, DT-IDT से। तो इसलिए आप दिक्कत मत लीजिए, DT-IDT अगर देखेंगे तो वहाँ पे आप पास हो जाओगे, बट हमको पास नहीं है लाना है, हमको एग्जामिनेशन लाना है। तो हमारा यही स्ट्रैटेजी रहता है। हम जब DT-IDT पढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, हम नहीं पढ़ रहे हैं ओनली पास के लिए, ठीक है। हम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं या 70 प्लस के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो DT-IDT हमारा तो 60 प्लस मार्क्स हो गया है, ठीक है। बट जो सबसे डाउट वाला है कि फास्ट रूप के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे टीचर लोग क्या करते हैं, आप जब डरते हैं ना तो टीचर लोग डराते हैं ज़्यादा, ठीक है। बोलते हैं हम एक बुक बनाए हैं, इसमें बहुत सारा केस स्टडीज है, आप इसको खरीद लीजिए, ठीक है, ये केस स्टडीज से सब कुछ आ जाएगा। अरे भाई, अगर केस स्टडी से सब कुछ आना है ना तो इंस्टीट्यूट तो वही केस स्टडीज डाल देगा कि हाँ इसको पढ़ लो सब कुछ आ जाएगा। कभी भी आप अगर हिस्ट्री में उठाकर देख लोगे तो जो भी आपका जो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज है, या जो भी पेपर नंबर आपका 6 में जो भी इलेक्टिव पेपर था, तो उसमें से कोई पेपर आपका रिपीटेड होता है क्या? रिपीटेड कभी भी नहीं होता है। इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, क्योंकि 100 मार्क जो कि आपका पूरा केस सिनेरियो के ऊपर बेस्ड है, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऐसे छोड़ देगा कि हाँ आप प्रैक्टिस कर लो, उसके अंदर आ जाएगा क्वेश्चन? नहीं आता है। इंस्टीट्यूट नया वहाँ पे बनाएगा केस स्टडीज, ठीक है, नया केस स्टडीज वो बनाएगा ही बनाएगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। जो बोल रहे हैं कि ये केस स्टडीज आप इसको ले लीजिए, ये बुक को ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, पूरा हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। आप इंस्टीट्यूट जो भी 15 दिया है, 15 केस स्टडीज उसको देख लीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है इस 15 केस स्टडी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे होना पड़ेगा, तो सेकंड ग्रुप के लिए आप अगर DT-IDT पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे तो DT-IDT आपका हो जाएगा, 60 मार्क का पूरा एश्योरेंस आपको मिल जाता है। बट जो रिमेनिंग 40 या 50 मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको कोई भी बुक खरीदना नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मेजरली लॉ से आता है क्वेश्चन, ठीक है, लॉ से आता है क्वेश्चन। तो आप जो भी सेल्फ स्टडी किसी भी फैकल्टी का जहाँ पे आप पढ़े हैं, या अगर नहीं पढ़े हैं कोई फैकल्टी, अगर आपको लगता है कि हाँ उस फैकल्टी के लिए जो भी सेल्फ स्टडी बुक्स है, तो वो लॉ बुक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। लॉ बुक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, लॉ बुक आपको लेना पड़ेगा जिसमें अच्छा डिटेल्स रहता है, ठीक है। लॉ बुक लेना पड़ेगा, एंड FR बुक लेना पड़ेगा, ऑडिट बुक लेना पड़ेगा। AFM ले सकते हैं, तो वो जो बुक्स है जिसका AFM तो इस बार आया है, तो आप पुराना SFM भी ले सकते हैं, या AFM इंस्टीट्यूट मैट ले सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट मैट ये चारों का ले लेना है, ठीक है, ये चारों का ले लेना है। प्लस आपका लॉ के लिए और एक मैट लेना पड़ेगा जो कि है इकोनॉमिक लॉ,
जो कि पुराना वाला सिलेबस में था इकोनॉमिक लॉ। ये 5 बुक आपको रेफर करना पड़ेगा। 5 बुक कैसे रेफर करना पड़ेगा, तो ये जो 5 बुक का आपको यहाँ पे जो भी फैकल्टी का आपको लगता है कि हाँ ये फैकल्टी का डिटेल्स बहुत अच्छे से डिटेल्स कंपनीज एक्ट अच्छे से दिया है, या एफआर का कवरेज अच्छा हुआ है, या एफएम ऑडिट का कवरेज अच्छा है। हम तो किसी फैकल्टी का नाम नहीं लेते हैं, आप बोलेंगे कि आप यहाँ पे पब्लिसिटी कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम किसी फैकल्टी का नाम नहीं लेंगे। आपको जो भी फैकल्टी का बुक्स अच्छा लगता है, मीन्स उसमें ज़्यादा डिटेल्स है, तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, उस बुक को ले सकते हैं। एंड एफआर के लिए एंड आपका एएफएम के लिए आप यहाँ पे ले लेना है प्लस क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ले लेना है, बुक्स प्लस क्वेश्चन बैंक। इसको आपको एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम हॉल को क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो आपको ये 5 बुक प्लस ये दोनों का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आपको लॉ का बुक है एंड एफआर का बुक है, एएफएम ऑडिट प्लस इकोनॉमिक लॉ, ये 5 का आपको बुक लेना पड़ेगा एग्जाम हॉल के लिए। एंड दूसरा है एफआर एंड एएफएम का क्वेश्चन बैंक चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसमें जो आपका टेस्ट रजिम में एग्जाम हॉल में आएगा, तो वहाँ पे आप एग्जाम हॉल को लेकर जा सकते हैं। ये 7 बुक है। एंड आपको प्रिपेयर कैसे करना पड़ेगा, तो ये 5 बुक का आपको यहाँ पे इंडेक्स बनाना है, ठीक है, आपको ही इंडेक्स बनाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप अगर कोचिंग लेते हैं इस सब्जेक्ट में तो वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, तो इसका इंडेक्स बना लीजिए, या समरी बुक्स अगर किसी फैकल्टी का अवेलेबल है तो समरी बुक्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेज में क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है, कौन सा पेज में क्या क्या प्रोविजन है। आपको पूरा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन नहीं है, आपको एक वन टाइम, ठीक है, वन टाइम आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका जो भी इंडेक्स या समरी आपको बनाना पड़ेगा ये जो बुक्स का। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे एफआर एएफएम बहुत बड़ा इसका जो भी, हाँ अगर देखें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हाँ हम मानते हैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट इंस्टीट्यूट का बुक अगर देखेंगे तो वहाँ पे इंडेक्स बना हुआ होता है कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या इंडेक्स है, तो उस इंडेक्स के नीचे आप भी बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पे भी उस इंडेक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है, उस इंडेक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इंडेक्स से पता चल जाएगा कि जल्दी जल्दी आप वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, जो भी क्वेश्चन आएगा एंड कहाँ से आता है आपको पता चल जाएगा। एंड आप अगर बोलेंगे कि कोई और एक चीज़ है, जो भी यहाँ पे बहुत सारा टीचर वहाँ पे इंडेक्स या समरी नोट बना देते हैं, तो उस समरी नोट को भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट में जब आंसर जो भी देना है क्वेश्चन का, हम एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या आया है। अगर आप इसको, मेरा जो स्ट्रैटेजी जो बोल रहा हूँ, इसको अगर आप नहीं फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ पे आप एग्जाम में जब आएगा ना, तो अगर आप 40 या 50 केस स्टडीज करके जाओगे, या इवन 100 या 200 केस स्टडीज अगर करके जाओगे, तो वहाँ पे नया क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आप दिक्कत फेस कर सकते हैं एग्जामिनेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। बट अगर आप ऐसे तैयारी करोगे जाओगे कि ठीक है, आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम ये मटेरियल ले लेंगे, बट आपको जो भी बुक्स सब कुछ फैकल्टी देते हैं उस बुक्स को लेकर चले जाना है, 200 या 300 केस सिनेरियो जहाँ पे है उसको लेकर चले जाना है। बट ये बुक अगर आप पहले से नहीं देखे होंगे ना, तो वहाँ पे नया अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, तो वहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम ये बुक को अगर ओपन करोगे एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पे आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए ये 5 बुक, 5 तो 7 बुक के साथ आपको एक्वेंटेड होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, आपके पास DT IDT है एंड ये पेपर है, तो DT IDT तो हम जल्दी जल्दी आपका सॉल्व कर देते हैं, तो जो भी टाइम इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि पहला बार है तो क्या आएगा पता नहीं है, ठीक है, तो इसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम कैसे देना पड़ेगा, हम नहीं बता रहे हैं कि ये प्रोविजन पढ़ो, ये प्रोविजन सब कुछ प्रोविजन पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं है, आपको बस इंडेक्स बनाना पड़ेगा, वन टाइम आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो नया पेपर आया है ना, इसमें सब कुछ यहाँ पे फैकल्टी भी टाइम दे रहे हैं, तो आप अगर टाइम दे देंगे ना, तो आपका लेवल भी फैकल्टी का लेवल के साथ सेम हो जाएगा, ठीक है। आप स्टूडेंट है, फाइनल स्टूडेंट, ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड ग्रुप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो CA बन जाएंगे, तो आपको इतना मामूली मत सोचो, आप बहुत ऊपर है, आपका नॉलेज है, तो इसलिए आप इसका इंडेक्स बनाइए या इसका जो भी समरी नोट बनाइए, जिससे अगर आप एक बार बना देते हैं ना, तो आपको पूरा आइडिया चला जाएगा कि क्या क्या बुक्स में है, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम नहीं बोल रहे हैं कि पढ़िए पूरा टोटल पढ़िए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, आप थोड़ा उसका इंडेक्स बनाइए, जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम। जो भी रैंक होल्डर है वो सब कुछ इंडेक्स बनाते थे, रिस्क मैनेजमेंट हो या इंटरनेशनल टैक्सेशन हो, या अगर देखोगे आपका जो भी था इकोनॉमिक्स लॉ, GFRS, तो वहाँ पे भी वो इंडेक्स बनाते थे, तो आपको भी इंडेक्स बनाना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि कोई भी फैकल्टी से हम ले आएंगे और कोई भी ये जो मॉड्यूल ले आएंगे जो सब कुछ मार्केट में मिल रहा है, तो वहाँ पे आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है, अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको 100+ मार्क्स के लिए आपको तैयारी होके जाना पड़ेगा, ठीक है, 100+ मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको तैयार होके जाना पड़ेगा, नहीं हो कि आप ऐसे जो भी केस सिनेरियो उसको सॉल्व करके चला जाओगे। एंड मैं और एक एश्योरेंस देता हूँ कि हाँ हम तो केस स्टडीज बनाएंगे, जो भी 15 केस स्टडीज है हम बनाएंगे वीडियो, बट अभी आपका क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो चल रहा है, उसके बाद हम टाइम मिलेगा तो वहाँ पे हम पूरा सॉल्व करेंगे ये 15 केस स्टडीज को, उसके बारे में आप मत सोचिए। बट आप यहाँ पे मेन जो है फोकस है, आप अभी से शुरू कर दीजिए, जो भी लॉ
जो फैकल्टी का बुक अच्छा लगता है एंड थोड़ा डिटेल जहाँ पे होता है, तो वो फैकल्टी मेनली इंडेक्स दे देता है, पहले से डिटेल में इंडेक्स दे देता है। बहुत सारा फैकल्टी का सेक्शन नंबर भी लिखा होता है जो चैप्टर से पहले, तो वहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ ये इंडेक्स इतना पेज में है। तो जिससे आपको पूरा ये 5 बुक का नॉलेज रहेगा कि हाँ ये पेज में ये मिलेगा, ये पेज में ये मिलेगा, प्रोविजन ये मिलेगा। आपको प्रोविजन याद नहीं रखना है, बट इंडेक्स बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली आप सोचिए लॉजिकल सोचिए कि हाँ सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हमको ही इंडेक्स बनाना पड़ेगा। आप अगर ओनली केस स्टडीज पढ़ के चले जाएंगे तो जितना भी केस स्टडीज पढ़ लीजिए, इंस्टीट्यूट नया बनाएगा ही बनाएगा। बट अगर आप तैयार होकर जाओगे, जो भी आपको चाहिए तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, ये बुक के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको लॉ बुक लेना पड़ेगा एंड इकोनॉमिक लॉ बुक लेना पड़ेगा, एंड उसका जो भी है बुक्स में जो भी प्रोविजन है उसका एक इंडेक्स बना लीजिए। एंड आपका एफआर बुक है, एफआर बुक से ज़्यादा मार्क्स नहीं आता है, फिर भी अगर आपको 100 मार्क सिक्योर करना है तो इसलिए वहाँ पे 100 मार्क मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 मार्क आएगा, बट 100 मार्क अटेम्प्ट करना है ना, तो इसलिए एफआर के लिए भी आप तैयार होकर चले जाइए। इंडेक्स बना लीजिए। एएफएम के लिए इंडेक्स क्या है, फैकल्टी बहुत सारे फैकल्टी वो इंडेक्स बना के दे देते हैं चैप्टर से पहले, तो उस इंडेक्स को ले जाइए। अगर आपको थोड़ा और भी डिटेल चाहिए तो वहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक लेके जाना पड़ेगा एग्जाम में, तो आप बुक लेंगे, आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा वो बुक को ना, तो हम नहीं बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, आप इंडेक्स ओनली बता दीजिए। ठीक है, इंडेक्स बना दीजिए तो हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड हम बाकी आपका पूरा हम 15 केस सिनेरियो है हम बनाएंगे उसको। इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल नहीं बनाया है उसको छोड़िए, क्योंकि आप अगर जितना दिन बोलेंगे इंस्टीट्यूट नहीं बनाया है नहीं बनाया है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ही टाइम जाएगा। तो आपको यहाँ पे उसको कैसे टैकल करना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ये 7 बुक आपको एग्जाम को लेकर जाना पड़ेगा, एंड 7 बुक में आप अभी से इंडेक्स बनाना शुरू कर दीजिए। एक टाइम लगेगा, 1 टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट है टाइम का, तो उसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, यही बोलना था हमको। एंड अगर आप यहाँ पे DTI-DT में तो 60+ मार्क्स आता है, तो जहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर DTI-DT हमारा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको पूरा फुल मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि हम डिटेल में जाते हैं, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, प्रोविजन भी बताएंगे, एंड हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे DTI-DT भी पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करिए, इतना बेनिफिट कोई नहीं रहता है। हम सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ट्यूशन नहीं ले पाता है या क्लासेस नहीं ले पाता है, तो स्टूडेंट का क्या गलती है, गलती कुछ नहीं है, तो इसलिए हम उसको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आप भी अगर क्लास लिए हैं, कॉन्फिडेंट नहीं आता है, या क्लासेस में तो जो भी होता है आप लोगों को पता होगा, तो आप हमारा वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। सब कुछ वीडियो हम फ्री में देते हैं, मटेरियल भी फ्री में है। DT बुक, IDT बुक, DT क्वेश्चन बैंक, IDT क्वेश्चन बैंक हमारा टेलीग्राम चैनल में पूरा फ्री में है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए एंड हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आता है DTI-DT में, क्योंकि हमारा जो पुराना स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ CA बन चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट देखते थे वो सब कुछ 60+, 70+, इस बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमारा वीडियो देखकर पास किए हैं। तो आप भी देखिए, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट जो भी है आपका फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी पास एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे, बोथ DTI-DT में। ठीक है, DTI-DT में क्लियर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे वाला दिन में IBS के ऊपर भी हम वीडियो लाते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी थोड़ा DTI-DT का क्योंकि अमेंडेड पेपर है एंड इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, तो सॉल्व करने के बाद हम IBS के ऊपर वीडियोज बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।